चलते चलते वो हमें एक इमली के पेड़ के पास ले गई जहाँ पर एक दिया रखा हुआ था। फिर मेघा उस पेड़ के पास जाके किसी को ढूंढने लगी। मैं और नव्या उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर ही थे। तभी नव्या की नज़र उस पेड़ पर गई और वो डर के मारे जोर से चीखी। उसकी वो चीख सुनकर मेघा भागते हुए हमारे पास आई और हमने पेड़ की एक टहनी पर देखा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट भी करें। हमारी दोस्त रीटा को वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसे उस हाल में देख मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। फिर हम सब भागते हुए उस पेड़ के पास गए। मेघा ने तुरंत किसी को कॉल किया कि तभी पेड़ के ऊपर से रीटा की एक डरावनी आवाज आई। नहीं उतरूंगी, ये अब तुम्हें नहीं मिलने वाली, ये मेरे हाथ लग चुकी है। उसका ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ 4 लड़के आए और देखते ही देखते 2 लड़के उस पेड़ पर चढ़ने लगे। उन्हें देख रीटा ने एक मुस्कुराहट दी और उस पेड़ से वो नीचे गिर गई। वो दृश्य इतना भयानक था कि मुझसे देखा नहीं गया और मैंने अपनी आंखें ही बंद कर ली। कानों में वो रीटा की चीखें सुनाई देने लगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आंखें खोली तो देखा उन 4 लड़कों ने रीटा को पकड़ा हुआ था। वो उन 4 से संभल नहीं रही थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आई और उन लोगों ने रीटा को उस गाड़ी में डाल दिया। उनके साथ साथ हम भी गए। वो लोग रीटा को लेकर एक जगह गए जहाँ पर एक तांत्रिक बैठे हुए थे। किसी तरह उन 4 लड़कों ने रीटा को उन तांत्रिक के पास जाके बिठाया। फिर तांत्रिक ने अपने मंत्र बोलने शुरू किए। रीटा का हाल और भी खराब होता जा रहा था। तांत्रिक ने रीटा के शादी का जोड़ा और एक गुड़िया बना के उस इमली के पेड़ के पास रखने को बोला। हमने वैसा ही किया और उसके बाद उस बुरी आत्मा ने रीटा का शरीर छोड़ा। उस रात लगभग 2 बज चुके थे। फिर हमने रीटा को गांव के ही एक हॉस्पिटल में डाल दिया। वो बहुत ही वीक हो चुकी थी। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़के ने अविनाश को घर से उस हॉस्पिटल में ले आया। अविनाश रीटा को उस हाल में देख टूट चुका था। ये हुआ कैसे, ये उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मेघा आई और जो कुछ उसने कहा उसे सुनकर हम सब हैरान हो गए। असल में रीटा और अविनाश की शादी करवाना एक झूठ था, क्योंकि अविनाश के घरवाले अविनाश की शादी मेघा से करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हल्दी की रस्म होते ही रात के समय रीटा को इमली के पेड़ के पास जाके दिया रखने को कहा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होने वाले दूल्हा या दुल्हन पर जब हल्दी का पानी डाल दिया जाता है तब उस रात को उन्हें घर से बाहर जाना मना होता है, क्योंकि उन पर बुरी आत्माएं प्रवेश जल्द ही कर लेती है। इसलिए उन्होंने रीटा को उस इमली के पेड़ के पास भेजा ताकि रीटा में वो आत्मा प्रवेश कर ले और रीटा अविनाश की कभी ना बन पाए। लेकिन कहते हैं ना किस्मत में जिसका भी एक होना लिखा है वो किसी न किसी तरह से एक हो ही जाते हैं। दूसरे दिन हम सब गांव से रीटा को लेकर शहर की तरफ निकल चुके थे। तब मैंने अविनाश से कहा, शायद तुम दोनों को मिलाने के लिए ही भगवान ने मेघा जैसी लड़की को हमारी मदद के लिए भेजा। उस पर अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रम्या, आजकल बिना फायदे के कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता। असल में वो भी उसी गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। जो 4 लड़के मदद के लिए आए थे उनमें से ही एक था। वो भी नहीं चाहती थी कि उसके घरवाले उसकी शादी मुझसे कर दे, इसलिए उसने इतनी मदद की।